धनी देव नाम का सेनापति राजा गोविंद जी के बुलाने पर राज्य महल की ओर प्रस्थान कर रहे थे। महाराज की जय हो। क्या हुआ महाराज, आज आप सेनापति को कैसे याद कर लिए? राज्य पर संकट आया है क्या, या दूसरे राज्य पर आक्रमण करना है? जल्दी बताइए। ना ही आक्रमण करना है सेनापति, ना ही हमारे राज्य पर संकट आया है। मैं तुम्हें यहाँ एक जरूरी काम से बुलाया हूँ, तो आज्ञा दीजिए महाराज, ताकि आपका कहा हुआ कार्य हम पूरा कर सके। तो सुनो, तुम्हें एक सबसे अच्छे सैनिक का समूह बनाना है और किसी को ढूंढने के लिए जाना है। ढूंढने के लिए? पर किसको महाराज? कोई चोरी करके भाग गया है क्या? चोर नहीं सेनापति, बैल रूपी चिड़िया जो हमारे महल से उड़कर भाग गई है। बैल चिड़िया? महाराज, आप कैसी बात कर रहे हैं? यह बैल चिड़िया कैसी होती है? यह कोई मंदबुद्धि चिड़िया है क्या? एक बार और तुमने हंसी तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। आया बात समझ में? हमें क्षमा कीजिए महाराज, मुझसे गलती हो गई। यह कैसे बताऊं कि वह हमारी भाग्य की चाबी है। सुनो सेनापति, मैं चित्रकार से उस चिड़िया का चित्र बनवाया हूँ। यह देखो, ऐसी देखने में लगती है वह चिड़िया। परंतु महाराज, यह चिड़िया तो जंगल में कहीं उड़ रही होगी। हमारे सैनिक तो ठीक से उस जंगल में चल भी नहीं पाते। भय के कारण फिर हम उसे ढूंढेंगे कैसे? देखो, वह सब मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैंने आदेश दे दिया है उसे पालन करो। वह चिड़िया हमारे महल में चाहिए तो चाहिए, जैसे भी तुम खोजो। यमुना राव नाम का एक आम वाला आम लेकर गांव के तरफ ले जा रहा होता है। अरे मैं क्या करूं, आजकल के गांव के लोग तो आम खरीदते ही नहीं। वह बाजार का पसंद करते हैं, जो हानिकारक दवा से मिलकर बनती है। तभी वहां पर एक आदमी आता है। अरे सुनो, मुझे कुछ आम चाहिए। दिखाओ तुम्हारे पास कैसी आम है। यमुना राव उस आदमी को आम दिखाता है। अरे यह सब तुम क्या बेच रहे हो? यह देखने में ही केमिकल का लेयर चढ़ा हुआ लग रहा है। मैं तो क्या, इसे कोई नहीं खरीदेगा। उस आदमी को वहां से चले जाते ही यमुना राव बहुत ही उदास हो जाता है और वह आम बेचने के लिए आगे निकल जाता है। आम ले लो, आम ले लो, ताजे ताजे आम ले लो, पीले पीले आम ले लो, रसीले आम ले लो। उसकी एक भी आम नहीं बिक पाती है। शाम होते ही वह घर की ओर लौट जाता है। अरे आ गए वापस, कैसा रहा आज का दिन? आज का दिन तो बहुत खराब रहा भाग्यवान। आज तो एक भी आम नहीं बिक पाई। हे भगवान, पता नहीं यह चीज बहुत दिनों से हो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पैसा कहाँ से आएंगे और हम लोग क्या खाएंगे? कोशिश करने के अलावा और हम क्या कर सकते हैं? तुम चिंता मत करो, ऊपर वाले हैं हमारे साथ। जल्द ही हमारा दुख खत्म हो जाएगा। अगले दिन यमुना राव फिर से आम तोड़ने लगा। तभी वह चिड़िया आसपास उड़ने लगी। अरे यह कैसी चिड़िया है? देखने में तो बहुत अद्भुत लग रही है, जैसे कि इसकी माँ किसी बैल के पास गई थी बच्चा पैदा कराने के लिए। लेकिन हमें इससे क्या मतलब? हमारा कोई जरूरत नहीं है। चल भाग यहाँ से। हुर हुर हुर। यमुना राव बहुत कोशिश करता है, पर वह चिड़िया वहां से नहीं भागती है। कुछ देर बाद यमुना राव आम की टोकरी को सिर पर रखता है और गांव के तरफ चला जाता है। वह चिड़िया भी पीछे पीछे जा रही थी। अरे यह चिड़िया कब से हमारे पीछे उड़ रही है? इतना बड़ा जंगल है, इसे हमारे ही सर पर मंडराना है। कुछ देर बाद वह चिड़िया यमुना राव को नहीं दिखाई देती है। वह सोचता है कि वह चिड़िया चली गई, पर दुर्भाग्य की यह बात थी कि जो यमुना राव के आम के टोकरी था उस पर खड़ी थी। थोड़ी देर बाद एक आदमी आता है और यमुना राव से आम खरीद लेता है। चलो, यह तो अच्छा हुआ कि बहुत दिनों बाद मुझे एक ग्राहक मिला जो कि आम खरीद कर ले गया। हमारी पत्नी बहुत ही खुश हो जाएगी।
तभी एक ग्राहक और आता है और वह सारी आम खरीदकर ले जाता है। तभी उधर यमुना राव पैसा लेकर अपने घर की तरफ निकल जाता है और वह चिड़िया भी यमुना राव के पीछे पीछे आ रही थी। आज तो बहुत सारी पैसा मिल गया। आज का दिन तो काफी ही अच्छा था। अरे आ गए आप। हाँ, आ गया मैं। आज का दिन तो बहुत अच्छा रहा। आज सारी आम बिक गया और बहुत सारा पैसा भी मिल गया। यह तो कमाल हो गया। आज तो आपको भाग्य ने साथ दिया। हाँ भाग्यवान, तुम सही कह रही हो। आज तो मेरा भाग्य ही खुल गया। यमुना राव और उसकी पत्नी बात ही कर रहे थे कि वह चिड़िया आसपास उड़ रही थी। अरे मैं कब से देख रही हूँ, यह अद्भुत चिड़िया हमारे आसपास क्यों उड़ रही है? अरे हाँ, आज मैं दिन भर से देख रहा हूँ यह चिड़िया मेरे आसपास ही घूम रही है। क्या हुआ भाग्यवान, तुम क्या सोच रही हो? जरा आप सोच के देखिए ना। आप हर रोज आम बेचने के लिए निकला करते थे, लेकिन एक भी आम नहीं बिक पाता था। आज जब आपको यह अद्भुत चिड़िया मिली तो इतनी सारी आम एक बार में बिक गई। इसका मतलब आप समझे? मैं तो नहीं समझा, तुम ही बताओ इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यह चिड़िया हमारे लिए भाग्यशाली है। अच्छा, ऐसा है तो हमें इस चिड़िया को अपने पास रखना चाहिए। यमुना राव की पत्नी घर से चावल की दाना ले आती है और उस चिड़िया को चबूतरे के पास डाल देती है। जरा देखो तो, यह बैल चिड़िया देखने में कितना प्यारी लग रही है। अरे हाँ, आप तो सही कह रहे हैं। तभी यमुना राव के घर पर एक व्यक्ति आता है। अरे श्यामलाल, इतने दिनों बाद क्या बात है? कुछ नहीं भाई, मैं तो सिर्फ तुम्हारा पैसा लौटाने आया हूँ जो तुमने मुझे 1 साल पहले दिए थे। हाँ हाँ हाँ, मुझे याद आया, मैंने तुम्हें 1 साल पहले 1000 रुपए दिए थे। भाई मुझे माफ करना, मुझे वापस करने में बहुत देरी हो गई। यह लो, तुम पैसा वापस ले लो, मैं चलता हूँ। अब मुझे भी यकीन हो गया, यह चिड़िया भाग्य की चाबी है। हाँ देखा आपने, मैं तो पहले ही कह रही थी यह चिड़िया हमारे लिए भाग्यशाली है। जो आदमी 1 साल से हमारे पैसा नहीं लौटा रहा था, उसने आज आकर पैसा लौटा दिया। यह चमत्कार तो चिड़िया के भाग्य से ही हुआ है। यमुना राव और उसकी पत्नी उस चिड़िया को घर में पालने लगते हैं। तभी कुछ दिनों बाद धनी देव ने 8-10 सैनिकों का समूह बनाया। सावधान, यह देखो, यह चिड़िया का चित्र है। सब लोग ध्यान से देखो। जाओ गांव में और इसे ढूंढो, जहां भी मिले पिंजरे में बंद कर कर मेरे पास लाओ। धनी देव सबको एक एक पिंजरा देता है। फिर सभी सैनिक चिड़िया को खोजने के लिए निकल जाते हैं। सैनिक ढूंढते ढूंढते यमुना राव के घर के पास पहुंचते हैं। वह दूर से देखते हैं कि यमुना राव की पत्नी आंगन में बैठकर चिड़िया को दाना डाल रही है। यह तो वही चिड़िया है जिस चित्र को सेनापति ने दिखाया था। सुनो, मुझे महाराज के सेनापति ने भेजा है और मैं इस चिड़िया को लेने आया हूँ। अरे जरा देखिए ना, यह कह रहे हैं कि मैं चिड़िया को ले जाने आया हूँ। नहीं नहीं, यह कैसे संभव है? मैं किसी को नहीं देने वाला हूँ। तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ और राजा से कह देना मैं इस चिड़िया को नहीं दूंगा। देखो, मेरे सेनापति का आदेश है, तुम मुझे दे दो, वरना यह अच्छा नहीं होगा। तुम्हें जो करना है कर लो, मैं यह चिड़िया नहीं दूंगा। यमुना राव लाठी उठा लेता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है। यह तो अपने जीत पर अड़ा हुआ है। बिना सेनापति के आदेश के बिना हम इस पर हमला नहीं कर सकते। यह जरूर मुझे हमला कर देगा। यहाँ से मुझे निकलना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। धनी देव एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ अपने आप से ही कह रहा था, हे भगवान, क्या खराब किस्मत पाई है हमने।
मैं सेनापति होकर जंग लड़ने के बजाय एक चिड़िया को ढूंढ रहा हूँ और यह चिड़िया ना जाने कहाँ चली गई। इतनी सारी सैनिक लगा दिया है, फिर भी वह नहीं मिल रही है। सेनापति जी, मुझे वह चिड़िया मिल गई है। क्या कह रहे हो? हाँ महाराज, मैं सही कह रहा हूँ। यहाँ से थोड़े दूर एक आम बेचने वाले के घर पर वह चिड़िया है। तो तुम उस चिड़िया को यहाँ पर क्यों नहीं लाया? वह आदमी जिद पर अड़ गया था। वह कह रहा था कि चिड़िया नहीं देंगे। ऐसे कैसे नहीं देगा? अभी हम एक सैनिक का टुकड़ी लेकर उसके घर पर जाता हूँ। चलो। धनी देव सभी सैनिक को इकट्ठा करते हैं और यमुना राव के घर की तरफ निकल जाते हैं। क्या वह चिड़िया तुम्हारे पास है? हाँ, वह चिड़िया मेरे पास है, लेकिन मैं उस चिड़िया को हरगिज नहीं दूंगा। देखो, मैं सीधे तरह से बोल रहा हूँ, वह चिड़िया मुझे दे दो, वरना जो हमारे साथ सैनिक है यह तुम्हारा बहुत ही बुरा हाल करेंगे। अरे, यह सैनिक तो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। बचाओ, 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 मुझे बचाओ। अरे बाप रे बाप, शोर मचाने लगा। यमुना राव के शोर मचाने पर पड़ोसी और गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। अरे यमुना राव, क्या हुआ? तुम शोर क्यों मचा रहे हो? यह सैनिक आया है और मुझसे चिड़िया ले जाना चाहता है। यह चिड़िया मेरी है, इसको मैंने पाला है। देखो सब लोग, राजा का आदेश है, मुझे इस चिड़िया को ले जाना ही होगा। तुम गरीब आदमी पर दबाव नहीं बना सकते। जाके कह दो अपने राजा से कि यह तानाशाही नहीं चलेगा। अपनी प्रजा को सताना राजा को शोभा नहीं देता है। यहाँ से चले जाओ। सैनिक सेनापति से कहता है, सेनापति जी, यह हमारे राज्य के लोग हैं, इनके खिलाफ जाना सही नहीं रहेगा, और अगर हमने इन पर हमला कर दिया तो भी हमारे लिए ही खतरा है, क्योंकि बस हम लोग 4-5 लोग हैं और यह पूरे गांव लोग। इनसे उलझेंगे तो शायद हमारी ही धुलाई हो जाएगी। निर्दोष लोगों पर हमला करके राजा हमें दंड देंगे, वो अलग है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। किसी दुश्मन को हराना आसान है, लेकिन प्रजा ही विरोध करने लगे तो यह बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। अभी हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए। चलो। धनी देव सभी लोगों से माफी मांगता है। देखिए, मेरा मकसद आपको धमकाना और नुकसान पहुंचाना नहीं है। बस मैं राजा का आदेश का पालन कर रहा हूं। महाराजा ने कहा है कि इसके घर में जो चिड़िया है उन्हें चाहिए, बस मैं वही लेने आया था। आज राजा किसी दूसरे के पाली हुई चिड़िया मांग रहा है, कल हमारा घर का संपत्ति मांगेगा, परसों हमारा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिया गया हुआ आवास मांगेगा। तुम यहाँ से चले जाओ और राजा से कह देना यह प्रजा पर दबाव बनाना ठीक नहीं है। जी ठीक है, मैं यहाँ से सैनिक लेकर चला जाता हूँ। धनी देव और उसके सैनिक वहाँ से चले जाते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप लोग ना होते तो ना जाने यह सेनापति हमारे साथ क्या करता। अरे यमुना राव, तुम तो एक बहुत ईमानदार व्यक्ति हो। तुम पर कोई दबाव बनाएगा तो यह पूरा गांव तुम्हारे साथ खड़ा है। अरे आ गए सेनापति, आओ आओ। वह चिड़िया मिली या नहीं? महाराज, वह चिड़िया मिल गई। वह एक आम के व्यापारी के घर में है। जब हमारे सैनिक उसके घर गए तो वहाँ के पूरे गांव वाले उस व्यक्ति के समर्थन में आ गए। अब हम लोगों ने अपनी प्रजा पर हमला नहीं किया, क्योंकि आप ही कहते हैं महाराज, किसी निर्दोष पर हमला नहीं करनी चाहिए। अगर वो कोई करता है तो आपके ही दरबार में उसे दंड मिल जाएगी। इसीलिए हम लोग वहाँ से खाली हाथ लौट आए। चलो, यह तुमने अच्छा किया, आम लोगों पर हमला नहीं किया, नहीं तो राज्य में विद्रोह की स्थिति बन जाती। हाँ महाराज, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात पूछूं? हाँ पूछो, क्या बात है? आप मुझे बता सकते हैं महाराज कि वह चिड़िया आपके लिए इतना खास क्यों है? क्या करूं, मुझे इसे बताना चाहिए या फिर नहीं? पिछले कई सालों से यह हमारा सेनापति है। मेरे हिसाब से इसे पर भरोसा कर लेना चाहिए।
हाँ तो सुनो, एक साल पहले मैं एक जंगल में जा रहा था। तभी हमने देखा कि एक उल्टी लटकी हुई कौवा काव काव कर रही है, जैसे कि वह मानो सीधा करने को कह रही हो। तभी मैंने उसे सीधा कर दिया। तभी वह एक पंडित जी के रूप धारण कर दी। तभी वह पंडित जी कहते हैं, हे राजन, तुम बहुत ही मददगार व्यक्ति हो। यहाँ से हर रोज हजारों की संख्या में लोग गुजरते हैं, लेकिन उन्होंने आज तक हमारी मदद नहीं की। लेकिन राजा होते हुए भी तुमने हमारी मदद की है। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? हे पंडित जी महाराज, हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो चुकी है। मैंने कुछ महीने पहले ही युद्ध किया था और युद्ध में इतना खर्चा हुआ कि पूरा खजाना खत्म हो गया। अगर आप मुझे देना चाहते ही हैं तो भगवान से प्रार्थना कीजिए कि जो हमारा खजाना लुट गया, जो हमारा खजाना खत्म हो गया उस युद्ध में, वो खजाना वापस आ जाए। मेरे पास तुम्हारा समस्या का एक समाधान है। तभी पंडित जी एक जादुई चिड़िया लाते हैं। यह जो चिड़िया देख रहे हो, यह कोई मामूली चिड़िया नहीं है। यह जिसके पास जाती है वह धन धन से भर देती है। तुम इसको अपने साथ ले जाओ और तुम्हारा खजाना फिर से भर जाएगा। ठीक है पंडित जी महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। राजा उस चिड़िया को अपने महल में ले जाता है और एक पिंजरे में बंद कर देता है। एक महीने के भीतर ही राजा की किस्मत चमक जाती है और वह बहुत ही ज्यादा धन्यवान हो जाता है। तो सेनापति, यह है पूरी चिड़िया की कहानी। कुछ दिन पहले ही उस पिंजरे में से वह चिड़िया निकलकर भाग गई है, जिसके वजह से मैं उसे बहुत ही ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वह नहीं मिल रही है। उसे वापस महल में जल्दी ही लाना होगा। पर महाराज, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उसे वापस लाऊं तो लाऊं कैसे? देखो, मुझे तो नहीं पता तुम कैसे लाओगे। तुम कुछ भी करो, लेकिन वह चिड़िया मुझे वापस लेकर आओ। हे महाराज, वह आम वाला व्यापारी ने चिड़िया को अपने आंगन में बनाए गए चबूतरे पर बैठाया है। इसका मतलब वह चिड़िया आजाद है। अगर आप कहें तो मैं उसे चुरा कर लाऊं। हाँ ठीक है, तुम चुरा कर लाओ, चाहे जैसे लाओ, लेकिन उस चिड़िया को लेकर आओ सेनापति, लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। धनीदेव उस यमुना राव के घर पर आता है। वह देखता है कि वह चिड़िया एक चबूतरे पर चुपचाप खड़ी है। वाह, यह व्यापारी भी कितना मूर्ख है। इस चिड़िया को खुले में छोड़ रखा है। रुक जा, इसे पकड़कर बंदी बनाता हूँ। धनीदेव अपने हाथ से चिड़िया को पकड़ लेता है और उसे पिंजरे में बंद कर देता है और राजा के महल की तरफ निकल जाता है। उसकी नजर एक सोने के मुकुट पर पड़ती है। अरे बाप रे बाप, इतना भारी सोने का मुकुट! इससे बेचकर तो मैं माला माल बन जाऊंगा। इसे यहाँ कौन छोड़कर गया होगा? अरे, यह कहीं चिड़िया का कमाल तो नहीं? महाराज ने कहा था कि यह चिड़िया इंसान को धनवान बना देती है। अभी यह चिड़िया मेरे पास है। यह सोने का मुकुट मुझे मिला। अगर यह चिड़िया राजा को वापस कर दूंगा तो इसका मतलब मैं धनवान बनने का मौका खो दूंगा। मैं वापस नहीं जाऊंगा भाई। यह सोचकर धनीदेव उस चिड़िया को लेकर भाग जाता है। राजा अपने सैनिक को बुलाता है। तुम लोगों में से कोई धनीदेव सेनापति को देखा है? नहीं महाराज, हमने नहीं देखा है। वह कल रात से ही गायब है। राजा तभी सेनापति को देर तक इंतजार करता है। अरे, यह धनीदेव कहाँ जा सकता है? कहीं धनीदेव मुझसे बेईमानी तो नहीं कर लिया? कहीं वो चिड़िया को लेकर भाग तो नहीं गया? राजा उसे ढूंढते ढूंढते यमुना राव के घर पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहां पर यमुना राव रो रहा है। मैंने गलती कर दी। उस चिड़िया को चबूतरे पर रखकर मुझे उसे खुले में नहीं रखना चाहिए था, अपने घर में रखना चाहिए था। मेरी लापरवाही की वजह से वह उड़ गई। राजा घर के पास खड़ा हुआ यह सारा बात सुन रहा था। इसके पास चिड़िया नहीं है, इसका मतलब धनीदेव चुरा कर भाग गया और वह हमसे बताया भी नहीं।
उसी घर के सामने पंडित जी गुजर रहे थे। यमुना राव के रोने की आवाज़ सुनकर वह उसके पास जाते हैं। राजा घर के बाहर खड़ा हुआ यह सारा चीज देख रहा था। क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? यमुना राव पंडित जी को वह सारी बात बताता है। पर वह चिड़िया तो मैंने राजा को दी थी। लगता है चिड़िया के खुरपाती के वजह से वह इसके पास आ गई। तभी राजा यमुना राव के घर के पास आता है। प्रणाम पंडित जी। खुश रहो राजन। क्या बात है, यहाँ कैसे? यही तो है महाराज, जिसने मेरे चिड़िया को हमसे दूर करवाया है। देखो, मैंने कहा था कि वह चिड़िया चुरा कर मेरे पास लाओ, लेकिन वह खुद उस चिड़ियों को चुरा कर लेकर भाग गया। मैं क्या करूं? तभी पंडित जी की नजर दूर से आ रही उस चिड़िया पर पड़ती है। देखो, तुम्हारी चिड़िया खुद तुम्हारे पास आ रही है। राजा यमुना राव और पंडित जी तीनों अपने ओर आते देख रहे थे। तभी राजा की नज़र उस पर पड़ी जो सेनापति उस चिड़िया के पीछे पीछे दौड़ते हुए आ रहा था। अरे, गद्दार मिल गया, आज इसका खैर नहीं। धनी देव दौड़ता दौड़ता उन तीनों के पास पहुंचा, जहां पर वहां तीनों लोग खड़े थे। अरे बाप रे बाप, मैं चिड़िया के साथ भागते भागते वहां आ गया जहां मुझे नहीं आना था। धनी देव राजा के पकड़ में आ जाता है और वह चिड़िया उस चबूतरे पर बैठ जाती है। क्या हुआ सेनापति, तुम भागते हुए यहाँ पर कैसे आए? मैंने गलती से पिंजरा खुला हुआ छोड़ दिया था। अचानक से यह चिड़िया भागने लगी और मैंने भागते भागते यहाँ पर आ गया। क्या कमाल है नियति का, यह चिड़िया घूम फिर कर वहीं पर आ गई जहाँ पर तीनों मालिक एक साथ हैं। चिड़िया का मालिक मैं हूँ, क्योंकि इस चिड़िया को आपने मुझे दिया था। नहीं पंडित जी, यह चिड़िया मेरी है। मैंने इसे कई दिनों तक पाल पोस कर बड़ा किया है। यह मेरी है क्योंकि ढूंढने के लिए मेहनत मैंने किया है। पंडित जी, आप ही फैसला कीजिए कि यह चिड़िया किसकी है। पंडित जी कुछ देर सोचते हैं। जब मैं इस चिड़िया को राजा को दिया तो वह राजा के पास से भाग कर आ गई, लेकिन धनी देव भी चुरा लिया, फिर वहां से भी भाग कर आ गई। जब उसने चिड़िया उड़कर यमुना राव के पास पहुंची, इसने खुले में रख दिया। तभी वह चिड़िया यहाँ से नहीं भागी। इसका मतलब इसे स्वतंत्रता का आभास हो रहा था, जो कि इसे अच्छा लग रहा था। लेकिन राजा और धनीदेव पिंजरे में बंद रखा था, जिसके वजह से इसका स्वतंत्रता का विरोध था। इसीलिए चिड़िया मैं यमुना राव को देता हूँ। यही इसे पाल पोस कर बड़ा कर सकता है और इसे और बुद्धि बढ़ा सकता है। परंतु पंडित जी, यह चिड़िया आपने मुझे दी थी। देखिए राजन, आप इस चिड़िया को अपने पास बहुत दिनों तक रखिए, जिसके वजह से आपके पास आभूषण का भरमार लग गया। लेकिन यह यमुना राव अभी भी गरीब है, इसके लिए यह भाग्यशाली चिड़िया बहुत ही जरूरी है। जी पंडित जी, मैं आपका आदेश मानता हूँ। राजा वह चिड़िया को यमुना राव को दे देता है और सेनापति को सलाखों के पीछे बंद कर देता है।